नमस्कार दोस्तों। आज 12 मई 2022 है और एक्सक्यूज मी ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो कि आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आ रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो आप इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उसके थ्रू 5paisa में अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पे भेजें, जहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहां आपको ये सब जानकारियां मिलेंगी। ऑल्सो अगर आपको हमारे प्राइवेट मेंटरिंग ज्वाइन करना हो, जहां पे हम हफ्ते में 3 दिन 2-2 घंटे आपके साथ लगाएंगे, 1 महीने का प्रोग्राम होगा और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ट्रेड मैनेजमेंट, माइंडसेट वगैरह इन मुद्दों पे बात होगी, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9871066337 पर। अब इस वक्त अगर हम यूएस मार्केट्स देखें तो S&P 500 है, मुश्किल से 5 पॉइंट ऊपर है, तो बहुत क्लियर ये डाउन साइड है और मामूली यहाँ किसी तरह की हम शॉर्ट कवरिंग वगैरह छोटी मोटी देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें रीड इन टू करने का स्कोप नहीं है। बेसिकली बाजार जब भी ओवरसोल्ड होंगे इस बियर मार्केट के दौरान, शार्प पुल बैक्स आएंगे, लेकिन ओवरऑल मार्केट इतनी वीक है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसाइड का कुछ स्कोप नज़र नहीं आ रहा। अब अगर आज हम निफ्टी की बात करें तो आज एक्सपायरी की वजह से काफ़ी शार्प डिक्लाइन हमने निफ्टी में देखा आखिरी 2 घंटों में, और थोड़ी बहुत वहां से रिकवरी भी लोअर लेवल से आई। बट जिस तरह के इन्फ्लेशन नंबर्स आए हैं 7.79, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अभी भी जगह है और नीचे जाने के लिए। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम एक पॉज जो है, पिछला लो जो है 15,670 पे था, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉज हो सकता है, 100-150 पॉइंट रैली भी शायद हो जाए, लेकिन उसके बाद हम डेफिनेटली एक्सक्यूज मी ये प्रीवियस लो को जो है निकालेंगे और वहां से आपको कम से कम 1,000 पॉइंट की डाउनसाइड और मिलनी चाहिए। बैंक निफ्टी में हालात थोड़े से ज्यादा खतरनाक हैं। वो इसलिए खतरनाक है कि इसमें अब तक बहुत शार्प डिक्लाइंस आ नहीं रहे थे, और अब यहाँ शार्प डिक्लाइंस होंगे, और मेरे हिसाब से 1-2 दिन में जो यूक्रेन वॉर लोज थे 32,150 के आसपास, वहां पे आपको बैंक निफ्टी मिलेगा। तो किसी भी रैली में खरीदने की कोशिश ना करें। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैंने एक वादा ट्विटर पे किया था कि एक हमने मैकेनिकल सिस्टम जो है इवॉल्व किया है, तो वो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। उसमें से आप पूरा यूज कर सकते हैं, आपको आधा पसंद आए आप आधा यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि उसमें आइडिया क्या है। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि ये 8 और 20 एवरेजेस मैंने हटा दी, सिर्फ ये 200 पीरियड एवरेज है, ठीक है। और ये सुपर ट्रेंड है जिसमें नॉर्मल पैरामीटर लगे हैं 10 और 3। अब आइडिया क्या है कि सुपर ट्रेंड तब सबसे अच्छा चलता है जब ट्रेंड होता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है, कोई ऐसा पीरियड देखे जहां पे
बाजारों में ट्रेंड हो। अब वो ऐसा पीरियड कैसे देखा जा सकता है? जब भी हम इस तरह का एक रेक्टेंगल बनाएं और उस रेक्टेंगल से बाहर निकले, तो मार्केट्स जो है अक्सर एक्सपेंशन में चली जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि इंट्राडे में आपको 100 150 पॉइंट निफ्टी पे पुल बैक्स मिलते हैं, जो कि काफी बड़े पुल बैक्स होते हैं। तो नंबर एक बारी आपको ये समझ में आ गया कि ये जो पुल बैक्स हैं ये अब सुपर ट्रेंड के ऊपर नहीं जा रहे, तो इसका मतलब एक डाउन ट्रेंड है। एक बार होल्ड किया, दूसरी बारी होल्ड किया, तो यहाँ पे आप सुपर ट्रेंड के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के एक डाउन साइड की पोजीशन ले सकते हैं। अब सिर्फ यही एक काम नहीं है, इसके साथ साथ हमें निफ्टी ट्रेडर पे जाके ओपन इंटरेस्ट पोजीशन देखनी है कि ओपन इंटरेस्ट पोजीशन क्या कह रही है। अब हमारे पास आज का डेटा है, आज एक्सपायरी थी, तो ऑब्वियसली दोनों तरफ राइटिंग ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें आप, तो राइटिंग की तरफ कॉल राइटिंग में ज़्यादा राइटिंग है। ऑल्दो अगली एक्सपायरी में भी ओपन इंटरेस्ट में 15,900 और 16,000 पे बहुत बड़ी कॉल राइटिंग है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 15,900 16,000 के ऊपर हम इजीली नहीं जा सकते। तो अगर हमें जो है किसी तरह का पुल बैक टुवर्ड्स ये सुपर ट्रेंड मिलता है, तो हमें उसको बेचना चाहिए। अब हमने सुपर ट्रेंड चूज कैसे करना है? बेसिकली अगर ट्रेंड ज्यादा स्ट्रांग है तो आपका 30 पीरियड सुपर ट्रेंड भी अच्छा चलता है। तो इसमें पहले देखें कि सुपर ट्रेंड फिट कौन सा हो रहा है, ठीक है, और वो सुपर ट्रेंड यूज करने की कोशिश करें। आधे घंटे का है तो आधे घंटे का, 60 मिनट का है तो 60 मिनट का। अब यहाँ पे जब साइडवेज है तो क्या करना है? यहाँ पे भी साइडवेज पे जब एक बारी आपकी रेंज आइडेंटिफाई हो गई, तो आप रेंज के दोनों एंड्स पे इसको प्ले कर सकते हैं। और यहाँ भी दोबारा आपको जो आपका ऑप्शन चेन है वो आपको बताएगी कि क्या हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे ये देखें, ये रैली हुई इनटू द सुपर ट्रेंड, तो यहाँ पे ऊपरी स्तरों पे अगर आपको बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग नजर आ रही है, तो आप जो है इसको बेचने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड रिवर्सल कब आप देखेंगे? ट्रेंड रिवर्सल के लिए जब आपको एक सुपर ट्रेंड जो है साइडवेज था और फाइनली जो है एक रेंज बनाकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब साइडवेज से ट्रेंड ऊपर जा रहा है। सिमिलरली ट्रेंड ऊपर था और यहाँ पे रेंज बनाने के बाद सुपर ट्रेंड नीचे आना शुरू हो जाता है और प्राइस नीचे आना शुरू हो जाता है और सुपर ट्रेंड को होल्ड करता है। तो इस तरह से सुपर ट्रेंड प्लस कॉल एंड पुट राइटिंग जो है वो आपको डेफिनेटली सही जगह पे पोजीशन करती है। अब कल जो था 16,200 तक बहुत जबरदस्त रैली आई थी, लेकिन 16,200 पे बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग थी। तो ये क्लियर था कि ये जो रैली है ये एक पुल बैक रैली है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि जब पुल बैक रैलीज होंगी तो उल्टी तरफ कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग हैवी होगी। अब वापस इन्फ्लेशन की अगर डिस्कशन करनी हो, तो बैंक निफ्टी पे कल अगर आप लोगों ने डेटा देखा हो, तो 35,000 पे बहुत क्लियर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग थी। तो कल का जो पुल बैक था वो 35,000 के ऊपर नहीं गया और आज आपको 1,000 पॉइंट की डिक्लाइन जो है उल्टी तरफ मिला।
एक बार आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, जब उस ट्रेंड में पुल बैक्स आए तो आप ये देखें कि ऑप्शन राइटिंग कहाँ हो रही है, आपके फेवर में हो रही है या आपके अगेंस्ट हो रही है, और वो बहुत क्लियरली आपको बड़ी बड़ी बार्स नजर आएंगी, खासकर जब एक एक्चुअल ट्रेंड है। अब ये 7.79 का जो डेटा है, मेरे हिसाब से इसका इम्पैक्ट आपको कल ही नजर आना चाहिए। इस वक्त अगर हम देखें तो SGX कुछ आपको 16,906 के आसपास नजर आ रहा है, और दोबारा जो है अगर हम इसमें निफ्टी का सुपर ट्रेंड देखें, आवरली वाला जो है ये सुपर ट्रेंड आपका 16,100 पे आ रहा है। तो कल सुबह गैप अप में आपको सेल करने की कोशिश करनी चाहिए, और स्टॉप लॉस आपका 16,100 के ऊपर होगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर आपको गैप अप मिलता है तो 34,000 के आसपास मेरे हिसाब से ठीक ठाक कॉल राइटिंग होनी चाहिए। तो 34,000 के ऊपर स्टॉप लगा के आप बैंक निफ्टी में भी सेल की कोशिश कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में गैप अप्स पे आपको हमेशा सेल ही करना चाहिए। बहुत से लोग आपको कहेंगे बाउंस बैक है, आ रहा है, अब ये 16,800 चला जाएगा, वो सब बेकार की बातें हैं। जब तक 16,000 के ऊपर क्लोज ना आए या 34,000 के ऊपर क्लोज ना आए, तब तक ये मार्केट वीक रहेगी और कंसिस्टेंटली डाउन साइड की तरफ चलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आई। आपका कल का दिन अच्छा रहे। टेक केयर एंड गुड नाइट।